नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। 12:30 बजे हैं और स्टॉक में ट्रेड करना है। याद होगा मैंने सुबह इंडेक्स में ट्रेड किया था, बट उस साइडवेज की वजह से मुझे मार्केट में 10-12 पॉइंट कॉस्ट टू कॉस्ट कह सकते हो निकलना पड़ा। और उसके बाद अभी स्टॉक में ट्रेड करना है क्योंकि इंडेक्स में मिला नहीं। तो स्टॉक में ट्रेड करना इजी होता है अगर मार्केट का बस स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो हम स्टॉक में इजी से ट्रेड कर सकते हैं। देखो स्टॉक में ट्रेड करना क्या होता है, जैसे देखो जब हम बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, क्योंकि हर इंडेक्स बैंकिंग सेक्टर से बना हुआ है, मेन वेटेज तो उसका बैंकिंग सेक्टर से ही है। तो इसलिए अगर इंडेक्स सब एक से ही मूवमेंट करते हैं, जैसे निफ्टी 50 करेगा वैसे बैंक निफ्टी करेगा, वैसे फिर निफ्टी करेगा। तो हमें अगर स्टॉक में ट्रेड करना है तो स्टॉक में हमारे पास कई स्टॉक हैं। तो पहली चीज तो हमारे पास कई स्टॉक है, दूसरी चीज हमारे स्टॉक भी अलग अलग सेक्टर के हैं। तो वो सेक्टर में कोई ना कोई सेक्टर का तो एक अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा मूवमेंट करेगा। तो हमें एक स्टॉक ऐसा पिक करना है जो एक तरफा हो, इसमें मोमेंटम हो। देखो मैंने आपको मींस 2 दिन पहले जो क्लासेस में बताया स्टॉक ऑप्शन चैन, तो मैंने आपको उसमें वो चीज बताई थी कि किसी भी स्टॉक की जो स्ट्रेंथ होती है, जितना इंपॉर्टेंट उसकी डायरेक्शन पकड़ना होता है। कि देखो हम प्राइस एक्शन, गैन कैलकुलेटर, ये सारी चीजें वन डे टाइम फ्रेम में टारगेट कैसे लेना, यानी प्राइस एक्शन में बेसिक सब कुछ आ गया। इसमें हम ये सीखते हैं कि मार्केट में ट्रेड कब करना चाहिए, एंट्री कब करना चाहिए, लेकिन किधर का ट्रेड लेना चाहिए ये हमारा कौन बताता है, ये हमारा डाटा से डिसाइड होता है। ट्रेड एग्जैक्टली कब एंट्री होगी, कहां तक का टारगेट होगा, टारगेट पॉइंट क्या होगा, स्टॉप लॉस पॉइंट कब होगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करेंगे, ये सब प्राइस एक्शन का काम होता है। लेकिन कितना बड़ा टारगेट होगा, यानी स्ट्रेंथ क्या होगी, किस साइड का ट्रेड लेना है, ये सब हमारा डाटा डिसाइड करेगा। मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर जाएगा कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, ये सारी चीजें। तो हम जो स्टॉक का जब तक डाटा नहीं रीड कर सकते हैं, हम स्टॉक में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस एक्शन एक आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहां तक आपको पता ही नहीं कि रास्ता किधर को जा रहा है। पहले आप अपना डायरेक्शन तो पता करो कि मुझे किस साइड का जाना है। तो मैं कहता हूं कि देखो स्टॉक में ट्रेड करना बहुत बड़ी चीज नहीं होती। स्टॉक में ट्रेड करना एक इजी वे होता है, बहुत इजी होता है, क्योंकि स्टॉक में इंडेक्स में ट्रेड करना, जैसे आज आप मॉर्निंग में देखा कि मॉर्निंग में तो सबसे अच्छा पॉजिटिव ट्रेड ले रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करने लगा, फिर मार्केट साइडवेज हो गया। लेकिन स्टॉक ऐसा नहीं होता, स्टॉक में हमें चेंजेस पकड़ने नहीं होते हैं मार्केट में, हमें उसमें सिर्फ आज जो डाटा दिखता है वही एक्चुअल डाटा होता है। सिर्फ चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट भी हमें पकड़ना होता है कि चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और सिंपली बात मैंने आपको एक चीज ये भी बताया कि हम सीट्स में तो देख सकते हैं कि जैसे एफएनओ ट्रेड शायद आई थिंक 183 स्टॉक होते हैं, ठीक है। 183 स्टॉक में हमें एक ही स्टॉक ऐसे पकड़ना है जो सबसे 183 स्टॉक में टॉप पे होगा, सबसे बेस्ट टॉप पे होगा, और जो एक तरफा हाई लो लगाते हुए जाएगा। तो हमें ऐसे एक स्टॉक को पिक करना है। तो हम सिर्फ ऐसे स्टॉक को मैंने देखो हमारे पास तो बहुत सारे स्टॉक होते हैं। मींस अगर मैं बात करूं तो सीपीएससी है, या सॉरी ईटीएफ की बात नहीं कर रहा मैं, एचसीएल टेक है, कोई इन्फोसिस है, बहुत सारे स्टॉक है। तो हमें क्या हम इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं? नहीं। देखो अब मार्केट में ये चीजें हमें कंसोलिडेशन कर रही है, ये हमें पहले नहीं पता कर सकते थे, लेकिन अगर हम डाटा देखते तो हम जाहिर से पता कर सकते थे। जैसे 182 स्टॉक है, टाइसन है, टाइटन है, टरेंट फार्मा है, ट्रेंट है। तो ट्रेंट में क्या स्ट्रेंथ है बुलिश? वैसे ट्रेंट तो कुछ दिन से एक अच्छा चला है, लेकिन आजकल ट्रेड करने में एक ऐसे पानी की बुलबुले की तरह है, मींस कि सब अपने हाई पे खड़े हैं, तो थोड़ा सा ट्रेड करना डिफिकल्ट होता है। तो जैसे ट्रेंट में हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डाटा देखना तो छोड़ो, पहले तो हमें मार्केट में स्ट्रेंथ भी नहीं है, और दूसरी चीज है कॉन्ट्रैक्ट भी दोनों साइड का ग्रीन नहीं है, तो हम इसको अवॉइड ही करेंगे। मैंने आपको बताया जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होना चाहिए तो हमें इस पर ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। तो यूबीएल है, तो ऐसे ही स्टॉक में हमें एक स्टॉक में एक ट्रेड, एक स्टॉक हमें ऐसे फाइंड करना है जो एक तरफा हो। तो जैसे यूपीएल है 1600, 2200, 4000 है, 1900, तो हम यूपीएल में बेरिश ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, और पहली चीजें रिवर्सल होने की इसमें चांसेस ज्यादा है, तो हम कंफर्मेशन के बिना एंट्री नहीं करेंगे, तो कंफर्मेशन लेके ट्रेड लेंगे। देखो जैसे यहाँ पे तो बेरिश मार्केट यहाँ पे जैसे 9:15 बजे ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे, यहाँ से मार्केट नीचे तो कंटिन्यू है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ खास नहीं है। अब यहाँ से मार्केट ये रिवर्स कर सकता है। अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमें जैसे मान के चलिए ये हॉरिजॉन्टल जोन है, तो मार्केट अगर नेकलाइन के नीचे जाता है तो हम नेकलाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज होने पे ट्रेड लेंगे। ऐसे कंफर्मेशन यानी प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन। तो हमें सबसे पहले एक ही स्टॉक पिक करना है जो 182 स्टॉक में। तो हमें ऐसे तो नहीं पिक कर सकते कि यहाँ पे सबसे टॉप प्रायोरिटी पे कौन सा स्टॉक है, किसका सबसे अच्छा डाटा है। तो हमें सबसे पहले सीट्स पे चलना होगा, यानी सीट्स पे देखना होगा कि मार्केट में हम क्या कौन से सीट्स में ट्रेड कर सकते हैं। देखो जब हम सारी चीजें लास्ट तक मैं भी जब हम इतने सारे स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो हमें एक स्टॉक ऐसे पिक करना होता है जो एक तरफा हो। मैंने आपको 3 चीजें बताई कि हम स्टॉक के 3 तरीके के फेसेस होते हैं। एक स्टॉक होता है जो ऊपर तो जाता है, कंटिन्यू हाई लो लगाते हैं ऊपर या नीचे, मतलब या तो बुलिश या तो बेरिश, एक तरफा होता है। एक तो ऊपर तो जाता है लेकिन कहीं से भी वो रिवर्स कर जाता है, कहीं से भी रिवर्स करता है, मतलब नीचे तो आता है वो कहीं से भी ऊपर चला जाता है ऐसा। और एक स्टॉक होता है जो ऊपर तो जाना चाहता है लेकिन वो काफी मशक्कत करना पड़ता है, जैसे आज बैंक निफ्टी में करना पड़ा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले
यहाँ पे हमें देखना होगा एक स्टॉक जो एक तरफा हो, जैसे एमसीएक्स है, टॉप प्योरिटी पे है, इसकी स्ट्रेंथ पीसीआर 1.3 है एंड सीपीआर 1.57 है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा कोरोमंडल में है, एमसीएक्स है, ल्यूपिन है। ल्यूपिन और एमसीएक्स टॉप प्योरिटी पे सबसे है, तो हमें एक स्टॉक इस पे ऐसे पिक करना है जो एक तरफा चले, तो लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली अगर हमें एक स्टॉक मिला है वो है शीर्ष पे जो सेकंड नंबर पे है, तो एमसीएक्स तो बड़ा है लेकिन अभी वो डिसइंक्रीज होने लगा है, तो जो हमें सेकंड नंबर पे मिला है ल्यूपिन, तो जिसकी स्ट्रेंथ है 1.81 की। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इस तरह सबसे अच्छा लाल पैथ लाइफ है, लेकिन पहले हम ल्यूपिन को ही देखते हैं क्योंकि इसका चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा 1.14 का है, और एमसीएक्स का बड़ा तो है लेकिन डिसइंक्रीज हुआ है, लेकिन एमसीएक्स से अच्छी स्ट्रेंथ ल्यूपिन की है जिसका सीपीआर 1.81 की है, तो बहुत अच्छा इसकी स्ट्रेंथ है। तो हम ल्यूपिन की बात करें तो ल्यूपिन का सबसे पहले ऑप्शन चैन लगाना होगा, ल्यूपिन। ओके, लूपिन एग्जैक्टली क्या कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज तो है, लेकिन एयर द मनी में कॉन्ट्रैक्ट कितने ग्रीन है कि नहीं ग्रीन है, ये सारी चीजें। तो 7, 8 एंड 4 2x की स्ट्रेंथ है, यानी 1.81 की 13,000 एंड 11,000 ठीक ठाक है लूपिन। तो लूपिन को सबसे पहले हम चार्ट पे लगाते हैं, तो लूपिन को सबसे पहले हम चार्ट पे लगाते हैं। ओके, तो ल्यूपिन ओपन कहां पे हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे हाई लो कंसोलिडेशन कर करके ऊपर जा रहा है, तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे, बस ऑल टाइम हाई पे नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई पे तो ऑलरेडी मार्केट है, तो ऑल टाइम हाई पे है तो ठीक है, लेकिन हम इसका हॉरिजॉन्टल जोन का अगर प्राइस लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हॉरिजॉन्टल जोन हमें कोई मिलेगा तो इससे बेटर कुछ नहीं मिलेगा। इससे क्यों मैंने बोला कि इससे बेटर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया है कि देखो कितने मजबूत हॉरिजॉन्टल जोन है, पहली कैंडल्स, दूसरी कैंडल्स एंड तीसरी कैंडल, 3 कैंडल्स का हॉरिजॉन्टल जोन है, ठीक है। अब इसके बाद हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं जो कि इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, अब 2100 का राउंड फिगर जोन है। अब बात करें मार्केट की तो क्या नेकलाइन होगी मार्केट का, हॉरिजॉन्टल जोन एक बार गैन कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं, एक बार मार्केट ऊपर ब्रेक करके नीचे भी आया है, तो गैन कैलकुलेटर सबसे पहले हमें ओपन करना होगा कि भाई गैन के हिसाब से बाइंग कब होगी हमारी, यानी स्ट्रेंथ तो है, ठीक है। लास्ट तक बनेगी, बताता हूँ, एक्चुअली ओपन हो गया है। ल्यूपिन जो कि टॉप प्योरिटी पे है स्टॉक, यानी सीट्स पे, और 183 स्टॉक, 182 स्टॉक में, यानी 180 स्टॉक में सबसे सेकंड नंबर पे ल्यूपिन है, जो कि हम शायद अभी ऑप्शन चेन एक एक करके देखते तो हमें नहीं पता कर पाते कि ये क्या है इसका इंटेंशन और कैसा ये स्टॉक है। सबसे पहले ओपन करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, शायद इतना समय लग रहा है। ओके, हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है हमारा ल्यूपिन में, वो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है, हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है हमारा वो है 2098, ओके, 2920, ओके 2098। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 2104 के ऊपर जाएगा तो आप बाई कर सकते हो, 2114 का टारगेट, मतलब 2104, तो 2104 तक तो 2104 पे जाएगा तो बाइंग करना। बट अगर हमें क्या यहाँ पे कोई कंफर्मेशन, तो नेक लाइन भी अगर हम लेंगे इस पे तो कम से कम मिनिमम नेक लाइन तो हमारी ये वाली तो हो ही, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। सो फाइनली एक स्टॉक मिला है जो वोल्टास है, एंड वोल्टास में जो इसका पीसीआर 1.06 एंड सीपीआर 1.88, जिसे हमने सबसे पहले देखा था ल्यूपिन के जैसे 1.84 थी स्ट्रेंथ, तो अभी वोल्टास में 1.88 है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, और ये 8 नंबर पे है, खैर ल्यूपिन से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ल्यूपिन का पीसीआर 1.13 है। तो वोल्टास का हमने ऑप्शन चैन देखा तो कितना प्यारा है, यानी 30,000 एंड 56,000, 11,000 एंड 12,000, तो 12,000 कंपैरिजन टू 11,000 इन कॉल कंपैरिजन टू पुट एंड पुट बायर कंपैरिजन टू कॉल बायर। तो सिंपली हमें ये समझ रहा है कि सेलर भी मजबूत एंड बायर भी मजबूत, तो हुआ ना एक तरफा वोल्टास में आंख बंद करके ट्रेड करना चाहिए, जाहिर सी बात है आंख बंद करके ट्रेड करना चाहिए, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इसका ऑप्शन चैन तो देख लिया हमने। तो वोल्टास का पहले चार्ट देखे कि बुलिश है आराम से मार्केट, और लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले इसका चार्ट देखो, ल्यूपिन में हमने इसलिए अभी बाय नहीं किया क्योंकि उसका गैन कैलकुलेटर बोला कि 2104 के ऊपर जाएगा तो बाय करना। तो सबसे पहले वोल्टास क्या ऑल टाइम हाई पे है, इसको सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम, एक तरफा स्टॉक है ये। लास्ट जैसे मैंने बताया ना कि हमारे पास 2 तरीके के स्टॉक होते हैं, एक तो लास्ट तक जिसमें बाइंग आता है, और एक जो होता है जो मार्केट ऊपर जाकर रिवर्स कर सकता है, और एक होता है जो मार्केट ऊपर जाता है लेकिन कंसोलिडेशन करता है। तो हमारा यही वाला वोल्टास स्टॉक है कि लास्ट तक इसमें बाइंग आएगा, लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। जब ऑल टाइम हाई पे होता है तो काफी मशक्कत करना पड़ता है किसी भी स्टॉक को लेके। एग्जैक्टली ब्रेक तो किया है मार्केट इस चैनल को, बट क्या किया जा सकता है इस पे, एक ही चीज किया जा सकता है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओ। जब ऑल टाइम हाई पे होता है मार्केट तो थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ता है। देखो मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे लो लगाया था, लो लगाने के बाद लास्ट हाई ये, फिर लो, फिर हाई ये, फिर लो एंड फिर हाई ये एंड फिर लो,
तो ये प्रीवियस लो को टेस्ट किया है एग्जैक्टली, ठीक है, ये हमारा लो पॉइंट हो गया, ठीक है। अब लो पॉइंट तो ये हो गया और इसका ये हाई, ठीक है, ये हाई, तो ये हाई है। अब हाई को तो ब्रेक करने में तो काफी समय 1650 रुपए का भी 44 रुपए चला था, यानी लो को टेस्ट करने है, तो मार्केट क्या हाई को ब्रेक किया है, जाहिर सी बात है अपने ये वाले हाई को तो ब्रेक किया है, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मार्केट बात करें तो हॉरिजॉन्टल जोन की, तो हॉरिजॉन्टल जोन हम इसको माने करेंगे, ये वाला हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल जोन एग्जैक्टली ये, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन हो गया। अब इसको मैं सारी चीजें इरेज कर देता हूं, ठीक है, ये मैं हॉरिजॉन्टल जोन ले लिया। ओके, तो गैन कैलकुलेटर में जो प्राइस डालेंगे हॉरिजॉन्टल जोन की, तो हॉरिजॉन्टल जोन होगा हमारा करीब 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 1640 रुपए 31 पैसे, ठीक है, 1640 रुपए पॉइंट 31 पैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गैन का कहना है कि 1650 के ऊपर जाएगा तो आप बाय करना, 1659 का टारगेट लेना। तो क्या गैन कैलकुलेटर के हिसाब से 1650 जा चुका है? तो देखो गैन कैलकुलेटर कहना था कि 1650 रुपए पे जाएगा तो आप बाय करना, ठीक है। तो गैन कैलकुलेटर 1650 पे जाएगा, 1659 का टारगेट। तो ये जो है वोल्टास जब यहां से गया था तो ये 1650 तो यहीं गया था, 1651 था, 1651 होकर नीचे आ गया था। तो गैन के हिसाब से जब भी बोला था कि 1650 तक जाएगा तो 1659 तक तो जाएगा ही जाएगा, यहां तक का टारगेट। तो अभी भले 1650 गया लेकिन टारगेट तो गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में तो आ गया है, ठीक है। और ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल जोन है, तो नेकलाइन क्या होगा हमारा, ये वाला नेकलाइन होगा एग्जैक्टली, ये नेकलाइन होगा। तो हम इस पे क्या बाइंग कर सकते हैं, जाहिर सी बात है 100% बाइंग कर सकते हैं। और गैन कैलकुलेटर देखो जैसे हमने ल्यूपिन में किया तो ल्यूपिन बाइंग जोन में नहीं था, लेकिन गैन कैलकुलेटर देखो गैन का कहना था कि 1650 पे जाएगा तो आप बाई करना, तो 1659 तक का टारगेट आप लेना। तो मार्केट 1650 यानी 51 से होकर नीचे आ गया, तो लेकिन गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में तो आ ही गया। तो हम ये नीचे आ गए तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो इस पे मैं ट्रेड लेता हूं। ये 100 to 100% ये ऐसा स्टॉक है, लास्ट तक इसमें बाइंग ही आएगा, देख लेना आप 100%। इसमें मैं सो फाइनली वोल्टास में 150 क्वांटिटी ली है और 49,000 का फंड लगा है, 49,300 रुपए का, 1644 यानी 1645 के आसपास की बाइंग है हमारी। अब बात करें, देखो ये हमारी नेकलाइन है एग्जैक्टली, ये हमारी नेकलाइन का काम करेगा। और टारगेट पॉइंट जो हम रखेंगे गैन कैलकुलेटर का पहला टारगेट, गैन का कहना था कि भैया पहला टारगेट आपका 1659 रुपए 73 पैसे। मैं इस पर ट्रेड अभी नहीं लेता अगर ये गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन पे नहीं होता। तो गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में है, प्लस हमारा मार्केट एक अच्छा है कि मार्केट बॉटम को टेस्ट करने दोबारा गया है, तो 1658 रुपए 96 पैसे यानी ये टारगेट। तो अगर यहां से मिलता है तो कम से कम 12 से 13 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा हमारा, और इजी से मिलेगा। इसकी स्ट्रेंथ भी तो अच्छी है, 2x की स्ट्रेंथ है। तो ये वाला हमारा टारगेट पॉइंट होगा एग्जैक्टली, ये वाला टारगेट पॉइंट होगा हमारा। ये नेकलाइन का काम करेगा। अभी हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, बोलोगे भाई नेकलाइन तो आप अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो एक्चुअली में ये हायर लो वाला कॉन्सेप्ट है, बट ठीक है, पहले कैंडल्स क्लोज होने दो, मार्केट बॉटम को टेस्ट करने दोबारा आ सकता है, क्योंकि चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट और इसका पीसीआर देखोगे तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। एक बार रिलोड करें तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, और इसका ऑप्शन चैन बहुत अच्छा है। मैंने इसका ऑप्शन चैन देखा तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा ग्रीन है, इसका मतलब कि मार्केट ये लास्ट तक इसमें बाइंग ही आएगा। तो 45 चल रहा है, 15 पॉइंट यानी 14 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है, तो टारगेट हमारा गैन का पहला, क्योंकि गैन का तो 1650 को होके आ गया, मतलब गैन के बाइंग जोन में तो आया 1650 रुपए 39 पैसे, और मार्केट होके आया 1649 51 रुपए 53 रुपए तक होके आया। तो गैन का पहला टारगेट तो देना ही देना है फिर तो ऑप्शन चैन की बात करें तो देखो कॉन्ट्रैक्ट 58,000 एंड 38,000 एंड चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट देखो तो अगर क्या अभी भी इंक्रीज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ओके अभी भी इंक्रीज सेम फ्लैट चल रहा है, मतलब मार्केट के साथ साथ सेम चल रहा है, बट इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली वोल्टास की बात कर रहे हैं, यानी चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट में अगर वोल्टास की बात करें तो अभी भी मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन अगर बात करें नेकलाइन के ऊपर तो नेकलाइन पर कैंडल क्लोज तो दी है 1645, अभी बहुत लंबा सफर है, 1658 10 पॉइंट अभी मार्केट में 2 घंटे के ऊपर समय है, और इंक्रीज ही हो रहा है, उतना डिस इंक्रीज नहीं हुआ है, और ऑप्शन चैन भी अच्छा खासा है। अगर यहाँ पे चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट देखें तो वोल्टास में 1.85 की स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, तो कुछ माइनस में नहीं हुआ है, अभी भी अच्छा खासा इंक्रीज है वोल्टास 58,000 31,000। एक बार रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा स्टॉक में 10 बजे के बाद ट्रेड लेना, 12 बजे के बाद 60,000 एंड 32,000। देखो जब हम 12 बजे के बाद आए तो स्टॉक में प्रॉब्लम ये होती है 12 बजे के बाद किसी मॉर्निंग इंडेक्स में ट्रेड करना रहता है। 10 बजे का होता तो ये वोल्टास होता, चाहे ल्यूपिन होता या कोई भी स्टॉक होता, हम उसमें ट्रेड करके टारगेट भी ले चुके होते। अभी क्या होता है 1 बजे के बाद सारे मूवमेंट खत्म हो चुके होते हैं, जो मूवमेंट आने रहते हैं, तो थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ता है, बस ये दिक्कत। ये अगर हम 10 बजे करें तो तुरंत टारगेट मिल जाए,
बट इंतजार कर। तो इसमें गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में पहले से आ चुका था, तो ये मैंने ट्रेड किया था क्योंकि 49 पे जाएगा तो बाइंग किया, तो वैसे भी ये तो 53 तक गया, तो इंतजार करते हैं। 51 आई थिंक 51 तक होके आ गया है। तो फाइनली अपने हाई को प्राइस को ब्रेक कर दिया, यानी प्रीवियस हाई का था करीब 52 रुपए 92 पैसे, अभी 56 रुपए चल रहा है, थोड़ा सा बचा यानी 58 रुपए का प्राइस है, थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ऑल टाइम हाई पे मार्केट है और 55-56 वही चल रहा है। और गैन कैलकुलेटर का जो टारगेट है आपको 59 का है, वैसे भी मैंने 59 का टारगेट 59.73 का है और मैंने जो टारगेट किया वैसे भी वो 1 रुपए कम ही लिया, यानी 58 पॉइंट सॉरी एक्चुअली 59.6 का है, तो हमने थोड़ा सा टारगेट पहले रखते हैं ये जोन का टारगेट। तो देखते हैं, वैसे भी बाइंग प्राइस हमारी यहाँ की है तो मोमेंटम अच्छा ही आया थोड़ा सा। सो फाइनली हर टारगेट हिट किया, हमें पोजीशन पहले स्क्वायर अप कर दो, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली वोल्टास में 150 क्वांटिटी ली थी, तो मैंने आपको शुरुआत में चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी वोल्टास का बताया था कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट इसका अच्छा है, वैसे पोजीशन तो मैंने स्क्वायर अप कर दी, टारगेट हिट किया। तो गैन कैलकुलेटर का पहला टारगेट था इसलिए पोजीशन। अब देखो ये जो गैन कैलकुलेटर को मैंने क्यों बोला था ल्यूपिन में मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, ल्यूपिन में दो चीजें थी। पहली चीजें तो वो ब्रेक ऑन, उसकी भी स्ट्रेंथ अच्छी थी, बुली सी थी। पहली बात तो वो कोई भी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं था। दूसरी बात प्राइस एक्शन मान चलो कंफर्मेशन नहीं भी होता तो कम से कम गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में तो आता वो। जैसे कि वोल्टास था, वो वोल्टास ये 50 पे बाइंग जोन था गैन का, वो होके नीचे बॉटम को टेस्ट करने आ रहा, तो ये तो हमारे पास हमारे लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर मार्केट ब्रेक करके वापस जाके बॉटम को टेस्ट करके दोबारा जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, यानी इसकी स्ट्रेंथ और है। लेकिन हमारा गैन कैलकुलेटर का फर्स्ट टारगेट था जो वो हम अचीव किया, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ किया। याद होगा कोई छोटा टारगेट नहीं था, मींस 14-15 पॉइंट का टारगेट मिला। तो देखो मैं जो आपको कहता हूं कि नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं स्टॉक में ट्रेड करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। सबसे बड़ी चीज होती है डाटा रीड करना, डाटा को समझना, यानी ऑप्शन चेन को समझना कि हर स्टॉक में देखो इंडेक्स में अगर ऑप्शन चेन यानी डाटा रीड करना चाहते हो तो इंडेक्स और स्टॉक में डिफरेंस होता है। स्टॉक इंडेक्स एक स्टॉकों का समूह है, लेकिन स्टॉक तो एक सिंपल एक पर्सन की तरह है। फैमिली और एक मेंबर्स में बहुत अलग डिफरेंस होता है क्योंकि फैमिली मेंबर से मिलकर बनता है, मेंबर तो एक ही है। तो स्टॉक में जो हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉक का डाटा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहली चीज तो हमें ये समझ में आना चाहिए कौन सी स्टॉक एक तरफा होते हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया कि नहीं वोल्टास है वो एक तरफा है, शुरुआत से ये बाइंग ही आएगा। हमने याद होगा यहाँ पे बाई किया था और इसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, और हमें ये पता होना चाहिए कौन सा एक तरफा डाटा होता है, किसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, कौन रिवर्सल वाले स्टॉक होते हैं। दूसरी चीज हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि चलो हमें डाटा तो पता है कि हमें डाटा क्या चाहिए, तो थोड़ा सा स्टॉक में जैसे इतने सारे स्टॉक है, अब मैंने बोला कि हमें वैसे स्टॉक चाहिए जो टॉप प्योरिटी पे फर्स्ट पे हो, जिसमें हमें अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छा चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ मिले। तो हमें एक स्टॉक पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि 180 स्टॉक में हम कैसे देख सकते हैं एक एक करके। तो थोड़ा सीट से हमें ये चीजें आसानी हो जाती है कि जैसे देखो पहले तो मैंने देखा ऊपर एमसीएक्स नहीं था, फिर लूपिन देखा, लूपिन भी हमें मतलब गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने वोल्टास देखा जो कि 6वें नंबर पे था, ये 6वें नंबर। लूपिन के बाद वोल्टास आया जो कि चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट 1.88 की थी, यानी अगर कह सकते हो तो स्ट्रेंथ तो लूपिन से भी अच्छा था और इसका चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा था। मतलब अगर इंक्रीज का मतलब सेलर और बायर दोनों का सेंटिमेंट बुलिश होना चाहिए। बाकी और तो मैंने देखा ही नहीं, बहुत सारे स्टॉक है, पेट्रोनेट है, ये सारे देखो इसका चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉल्यूम यानी सीपीआर भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, पीसीआर भी 1 के ऊपर है, और ये वाला इंडिया सीमेंट का। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टारगेट हिट हुआ, अभी तो 60 चला गया था और मैं ये नहीं कहता मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। तो शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है इसी तरह स्टॉक में ट्रेड कैसे करना है, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है। मैं वादा करता हूं आपसे कि स्टॉक में थोड़ा सा इंडेक्स जरूर आपको डिफिकल्ट होगा ट्रेड करने में, लेकिन स्टॉक में 10 में से 9 से 8 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे ही जाएंगे। देखो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी नहीं। पहले कंसिस्टेंसी आएगी तब आप क्वांटिटी इंक्रीज करोगे। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली कह रहा हूं एक नॉर्मली व्यक्ति जो 12 से 15 हजार एक प्राइवेट जॉब के लिए करता है वो इतना स्टॉक से निकाल सकता है। बस आपको चीजें समय लगती है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है, 2 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने देखना पड़ता है, उसके बाद छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना होता है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आपको क्लासेस में जुड़ना है, इसी तरह सीखना है आपको
स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना, स्टॉक की स्ट्रेंथ कैसे देखनी, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, स्टॉक स्विंग, ईटीएफ एसआईपी, ईटीएफ स्विंग, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। बाकी लास्ट में एक बार जरूर मैं आपसे मिलूंगा कि क्या इसकी क्या बुलटो बुलिस था।